आइए दोस्तों, अब हम द्विघात समीकरण क्लास 10 एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.2 का जो है दूसरा क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उदाहरण एक में दी गई समस्या को जो हल कीजिए। यानी दूसरा में बोल रहा है कि उदाहरण एक में जो दिया गया प्रश्न है उसको जो क्या करना है, तो उसको जो है हल करना है। तो उदाहरण एक में जो है दो सवाल है, पहला दूसरा करके दिया है। इसमें जो है पहला ले लिया है। पहला क्या बोल रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास जो है कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे जो है क्या करते थे, खो देते हैं। और अब उनके पास जो है कंचों की संख्या का गुणनफल जो इतना है, मतलब 124 है। ठीक है, तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में जो है उसके पास कंचों की संख्या कितना थे। तो देखिए क्या बोला, जॉन और जीवंती के दोनों के मिलाकर के जो कुल जो है कितना 45 कंचे थे। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या जो x है, तो हम हल कर देंगे। माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या क्या करेंगे, जॉन के पास जो कंचों की संख्या मानेंगे, संख्या मान ले कितना x। तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या। तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, देखिए जॉन और जीवंती के मिलाकर कितना है 45, पूरे कितना है 45 कंचे। यानी जॉन प्लस जीवंती, यानी जॉन प्लस का जीवंती के मिलाकर कुल कितना 45 कंचे है। मतलब कुल मिलाकर के बोले तो मतलब क्या जोड़ करके बोल रहा है 45 कंचे। तो जॉन के पास x है, तो जीवंती के पास कितना होगा, जीवंती के पास कितना होगा, तो जीवंती यहाँ पर अगर रह जाएगा, जीवंती के पास निकालना है 45 रह जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा क्या होगा माइनस में x। तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस का जो है x, इतना हो जाएगा। यानी जॉन के पास x कंचे थे, जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45। तो एक कंडीशन यहाँ से हो गया कि जॉन और जीवंती दोनों के मिलाकर जो कुल कितना है 45 कंचे है। तो दोनों जो है 5-5 कंचे को जो है क्या करते हैं, खो देते हैं। तो जो है आप देखो क्या बोल रहा है प्रश्न से, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से दोनों 5-5 कंचे को खो देते हैं। लेकिन प्रश्न से क्या बोल रहा है, दोनों 5-5 कंचे को खो देते हैं। क्या करते हैं, तो खो देते हैं। दोनों जो है क्या कर रहा था, दोनों जो है 5-5 कंचे को जो खो देते हैं। अगर 5-5 कंचे के जो खो देगा, तो अब जो है जॉन के पास कंचों की संख्या क्या होगा, तो अब जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या कितना होगा, कंचों की संख्या क्या होगा, कंचों की संख्या 5 अगर खो देगा, खोना मतलब क्या, उसमें से मतलब घट जाना, हटा मतलब हेरा जाना। खोना का मतलब क्या, मतलब हेरा गया। तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितना बचेगा, x में से 5 खो गया मतलब 5 हट गया। अब जो है जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना बचेगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना बचेगा, देखिए 45 माइनस का x है, 5 खो गया था, 5 खो देंगे। 45 में 5 गया कितना 40 माइनस का x। ठीक है, यानी 40 माइनस का x जो है जीवंती के पास और जॉन के पास x माइनस 5। अब पुनः आगे जो क्या बोल रहा है फिर, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, यानी दोनों के जो 5-5 कंचों की संख्या खोने पर जो है जो जितना जो बचा है उसका गुणनफल कितना है, 124 है। उसका गुणनफल कितना है, 124 है। तो हम लिखेंगे अब आगे कि प्रश्न से फिर क्या बोल रहा है, इसको जो मिटाते हैं, इसको समझाने के लिए हम लिख देते हैं कैसे क्या हुआ, इसको मिटाते हैं।
तो हम क्या लिखेंगे, पुनः पुनः मतलब शर्त जो है आगे बोल रहा है कि दोनों का मतलब गुणनफल कितना है, दोनों का यही ना, पांचवा कंची जो खोदता है इसका गुणनफल कितना है 124 दिया है, तो दोनों का हम गुणन कर देंगे, यानी कि x माइनस 5 गुना कितना करेंगे 40 माइनस का x, 40 माइनस का x बराबर कितना है 124 दिया है, तो दोनों का गुणनफल 124। अब दोनों गुना करेंगे 40 से x में कितना होगा 40x और माइनस का x से x में x स्क्वायर माइनस का 40 पंचे 200, 40 पंचे 200 और माइनस हो जाएगा प्लस 5 के x से करेंगे तो 5x बराबर कितना होगा 124, तो 124। अब देखिए 40x और 5x कितना होगा 45x और माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 200 है तो 200 माइनस ये प्लस का इशारा आएगा तो हो जाएगा माइनस 124 और बराबर कितना होगा 0। देखिए थोड़ा हम इसको सजा करके लिख लेंगे, पहले हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर वाला, उसके बाद होगा प्लस का 45x और कितना होगा माइनस का 200 और माइनस का 240 कितना होगा, सॉरी 140 है ना, 240 हम लिख दिया 140 है तो कितना होगा 340 माइनस का हो जाएगा 340 बराबर 0। देखिए इसमें हम माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, तो माइनस हम जो कॉमन ले लेंगे कितना बचेगा, जितना प्लस वाला होगा माइनस बन जाएगा, माइनस वाला होगा प्लस बन जाएगा, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाला माइनस होगा 45 एक्स और माइनस वाला तो क्या बन जाएगा प्लस का बन जाएगा 340 है 20 लिखा गया 340 बराबर में 0, ये माइनस चला जाएगा उधर भाग में, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 45 एक्स प्लस का 340 बराबर हो जाएगा 0। यही मेरा आंसर निकल गया। बोल रहा था उदाहरण 1 में कि निम्न स्थिति जो गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो यहाँ पर हमको x के मान निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, सिर्फ गणितीय रूप में जो व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो वही उदाहरण 1 का मगर दूसरा है, इसका उदाहरण 1 का दूसरा, पहला हम सोल्व कर दिए, दूसरा है बोला निम्न स्थिति जो गणितीय रूप में व्यक्त करना है, इसको भी क्या करना है गणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहला हम काम करते क्या कि क्वेश्चन को सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बोल रहा है एक कुटीर उद्योग जो है एक दिन में जो है कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है रुपयों में है, कितना है तो 55 में से जो है एक दिन में जो है निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से जो है प्राप्त संख्या के बराबर है। तो बोल रहा है किसी एक दिन जो है कुल निर्माण लागत जो है 750 रुपया थी, तो हम उस दिन जो है निर्माण किए गए खिलौने की संख्या जो है ज्ञात करना चाहेंगे। तो आप देखिए पहला हम काम क्या किया, पूरा हम क्वेश्चन पढ़ लिए। अब जो हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को जो है कंडीशन क्या क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं हम हल लिखते हैं, उसका बाद जो है हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं। बोल रहा है एक कुटीर उद्योग जो एक दिन में जो है कुछ खिलौने निर्मित करती है, तो कंडीशन एक जो यहाँ पे आ गया। तो बोल रहा है एक कुटीर उद्योग जो एक दिन में कुछ खिलौने का निर्माण करता है, तो मान लेंगे कि माना कि एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या यानी एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या किए गए खिलौने की संख्या खिलौने की संख्या मान लें कितना है तो x, मान लिया हम x, यानी एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या x। अब आगे बोल रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में दिया है, बोल रहा है 55 रुपया है, यानी क्या है प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, यानी प्रत्येक खिलौने का मूल्य खिलौने का मूल्य है बराबर कितना 55 रुपया है। बोल रहा प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 है, उसमें से एक दिन में की निर्माण किए गए खिलौने, एक दिन में जो है निर्माण किए गए ये है एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने। तो बोला 55 में से जो है एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से, एक दिन में जो है निर्माण किया गया खिलौने की संख्या x है, उसको घटाने से जो बोल रहा है घटाने से
प्राप्त संख्या के बराबर है, यानी जो संख्या हुआ उसके क्या है बराबर है, तो किसी एक दिन की कुल लागत इतना है। तो कुल लागत कितना है दे देंगे, हम लिखेंगे कुल लागत। कुल लागत कितना है तो 750 रुपया। 750 रुपया इसका कुल लागत है। तो बोल रहा है हम उस दिन जो है निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना है। क्या करेंगे, ये दोनों में गुना करेंगे, इसके बराबर कर देंगे, जो होगा समीकरण निकल जाएगा। इसको सिर्फ बोल रहा है गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम क्या करेंगे, ये क्या है मूल्य में है, इसका संख्या है, इसका कुल लागत है। कुल लागत कब होगा, ये जितना खर्चा होता है उसका पूरा जोड़ करके जो लागत होता है वही लागत है। दोनों क्या करेंगे गुना हम कर देंगे। तो गुना करेंगे तो क्या होगा x इंटू 55 माइनस का x बराबर कितना होगा 750 है। तो 750 x से गुना करेंगे 55 क्या होगा 55 x माइनस का x से x में करेंगे कितना होगा x स्क्वायर बराबर कितना होगा 750 है। तो 750 देंगे हम। देखिए x स्क्वायर पहले लिख देंगे, x स्क्वायर अब प्लस का 55x आई प्लस का इधर आ गया तो क्या ना माइनस का कितना होगा 750 बराबर क्या होगा 0। क्या लिखेंगे हम इसमें जो माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो क्या होगा, माइनस हम कॉमन ले लिए तो माइनस वाला प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस का है तो कितना होगा माइनस का कितना होगा 55x माइनस है कितना होगा प्लस का, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 750 750 बराबर क्या होगा 0। ये माइनस ये गुना में उधर से जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो मतलब इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस है कितना होगा 55x प्लस है कितना होगा 750 बराबर क्या होगा 0। तो ये क्वेश्चन जो है सोल्व हो गया दोस्तों। पहला का ये दूसरा में जो था सिर्फ उदाहरण को जो है सोल्व करना था, पहला उदाहरण को जो सोल्व कर दिया। आइए अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 27 है और गुणनफल कितना है 182 है। आइए तीसरा क्वेश्चन क्या है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 27 हो और गुणनफल कितना है 182 हो। योगफल 27 और गुणनफल क्या हो 182 हो। तो देखिए दो संख्या ना बोल रहा है, तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का मतलब योग ना दिया है। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या दोनों का योग मीन्स क्या जोड़, मतलब कितना दिया है 27। यदि हम पहली संख्या मान लेंगे x तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा 27। दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या जो होगा 27 तरह प्लस में क्या होगा माइनस में होगा x। तो पहली संख्या हम मान लेंगे x, दूसरी संख्या क्या होगा 27 माइनस का x। इसीलिए हम मानते हैं यहाँ पर हल। मैथ जो क्या मान के ही चलने वाला है, तो मैथ को इसीलिए माना जाता है। देखिए हल किया माना के क्या माना कि पहली संख्या हमने मान लिया कितना x, इसीलिए दूसरी संख्या क्या होगा, इसीलिए दूसरी संख्या क्या होगा 27 माइनस का x। जान लिया आपने कि कैसे, तब कैसे देख लीजिए वहां। तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या कितना है 27 माइनस का x। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं को निकाल लिए, बोला जिनका योग इतना है, जिनका योग क्या है इतना है, दोनों संख्या का योग इतना है, और बोल रहा है क्या गुणनफल जो है 182 है। तो आप जो है प्रश्न से बोल रहा है दोनों का गुणनफल ना, दोनों का गुणनफल दे रखा है, दोनों का गुणनफल कितना 182 है, सॉरी 182 है 182। देखिए तो पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल ना दोनों का 82 है, तो दोनों का गुना करेंगे, ठीक है। 27 माइनस का x बराबर कितना होगा 182। दोनों का गुणनफल जो 182, चूंकि प्रश्न से बोल रहा है तो प्रश्न से हमने लिख दिया। अब हम गुना करेंगे कितना से x से, तो x से 27 में गुना करेंगे क्या होगा 27x माइनस का x स्क्वायर बराबर 182। तो 182 पहले हम x स्क्वायर का लिखेंगे, उसके बाद जो है x वाला लिखेंगे, आई प्लस में इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा 182 बराबर हो जाएगा 0। हम माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या होगा x स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का 182। तो 182 बराबर 0।
ठीक है। अब हम इधर हल करते हैं, कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27x माइनस का 27x और प्लस का 182 प्लस का 182 बराबर 0। देखिए शुरू और लास्ट वाला गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर में जो है 182 से गुना करेंगे, कितना होगा 182 एक्स स्क्वायर। तो ये बीच वाला टर्म को जो दो ऐसे टर्म में तोड़ेंगे या दो ऐसे फैक्टर करेंगे कि जोड़ और घटाव करने में माइनस 27 पड़ेगा और गुना करने में कितना 182 एक्स स्क्वायर पड़ेगा। तो देखिए सिंपल है ना, मुंह से नहीं होने वाला है, तो इसको क्या करेंगे हम फैक्टर करके तोड़ेंगे 182 तो 182 इसको हम तोड़ेंगे 2 से, 9 दूना 18 और 2 एकम 2 तो कितना होगा 7 से 13 सत्ते 91। देखिए 2 सत्ते 14 13 सत्ते 91 ऐसे टूट गया। एक्स स्क्वायर इसको जो लिखेंगे हम कितना लिखेंगे माइनस का 14x और माइनस का जो है 13x और प्लस का 182 बराबर 0। देखिए माइनस 13 और माइनस 14 कितना होगा माइनस का 27x और 13 और 14 गुना कीजिएगा तो 182 पूरेगा। क्या होगा दो को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x दिख रहा था, यहाँ पे हम x निकाल लिए तो मतलब एक्स स्क्वायर का मतलब डबल, यहाँ पे क्या बचा एक x बचा और माइनस का 14, इधर हम माइनस का 13 यदि हम कॉमन लेते हैं तो x माइनस का 14 इधर बचेगा बराबर 0। तो देखिए सॉरी 13 ना कॉमन लिया, हाँ तो ये x माइनस 13 हम ये x माइनस 13 जो है तो x माइनस 13 दोनों में से कोई एक तो यानी x माइनस 14 जो है दोनों में से कोई हम एक ले लिए, एक बार इसके बराबर हम 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर हम 0 रखेंगे। x माइनस 13 बराबर 0, एक पे होगा x माइनस 14 बराबर जो होगा 0। तो x बराबर कितना आएगा एक बार 13 आएगा, एक बार जो आएगा x बराबर कितना आएगा 14, यानी प्लस में है माइनस में दूसरा भेज दिए तो क्या होगा प्लस में। तो हमको पहली संख्या दूसरी संख्या निकालना है, तो पहली संख्या हम कैसे, तो देखो जब x बराबर यदि हम 13 रखे 13 तो पहली संख्या क्या होगा पहली संख्या, तो पहली संख्या जो है x यहाँ पे हम 13 रखेंगे मतलब 13, तो दूसरी संख्या क्या होगा दूसरी संख्या क्या होगा 27 माइनस एक्स है ना, तो 27 माइनस एक्स के जगह हम कितना 13 रख रहे थे 13 तो कितना होगा 14। जब हम x बराबर क्या 13 रखे थे इतना आया, आगे जब रखेंगे जब हम x बराबर 14 तो पहली संख्या 14 निकलेगा, दूसरी संख्या क्या होगा 27 में 14 घटेगा 13 निकलेगा। इतना ये उम्मीद है कि आप लोग के जो है बहुत अच्छा तरीका है जो समझ। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या 4 में सबसे आसान क्वेश्चन है भाई, बोल रहा है 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है कितना 365 हो। तो क्रमांक का मतलब क्या लगातार, यानी एक के बाद एक जस्ट मतलब उसका बीच का डिफरेंस क्या होगा एक होगा, जैसे 1 2 3 4 5 मतलब क्या क्रमांक मतलब लगातार। 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो मान लेंगे पहला यानी हल हम करते हैं, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर मानेंगे हम x, तो दूसरा क्या होगा इसीलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना होगा x प्लस 1, यानी x प्लस 1 यानी लगातार का मतलब क्या उसमें जो है एक तीसरा बोलेगा तो क्या होगा x प्लस 2, चौथा बोलेगा क्या होगा x प्लस 3, इसी प्रकार जो है चलता जाएगा। तो क्वेश्चन से बोल रहा है 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 हो। तो आप जो प्रश्न से क्या बोल रहा है प्रश्न से बोल रहा है वर्गों का योग, मतलब ये दोनों क्या करेंगे जिनके वर्गों का योग कितना है, योग में इसमें क्या जोड़, प्रश्न से बोल रहा है वर्गों का योग मतलब x के वर्ग और प्लस का x प्लस 1 का जो है वर्ग करेंगे, इसका योग जो है कितना है 365 दे रखा है 365, तो 365 अब जो इसका वर्ग करेंगे तो क्या है x का वर्ग x स्क्वायर प्लस
यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 और ए की जगह पे 2 और बी की जगह पे इतना मतलब 1 से गुना कर देते हैं प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर 1 बराबर 365। तो एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 है, इधर आ गया तो माइनस का होगा कितना 365 बराबर होगा 0। तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x कितना होगा, एक में 365 आएगा कितना बचेगा माइनस का 364 बराबर होगा 0। 2 इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, ये 2 जब हम कॉमन लेंगे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस कितना होगा, 2 से इसको मतलब भाग देंगे क्या कितना होगा 18 दूनी 36 और इतना होगा मतलब 182 होगा। इधर हम लिखेंगे इसको 2 हम क्या लिए मतलब कॉमन, तो 2 इधर गुना में हो जाएगा क्या होगा भाग में मतलब 0 से भाग देंगे 0 होगा, कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का जो है 182 बराबर 0। देखिए इतना है, इतना क्या दिया है, इतना हम यहाँ से निकाले हैं। अब जो है एक्स स्क्वायर से इसमें क्या करेंगे हम गुना मतलब माइनस 182 एक्स स्क्वायर पूरेगा। अब बीच वाला 2 ऐसे टर्म में हम तोड़ेंगे कि क्या होगा जोड़ा घटाव करने पर एक्स और गुना करने पर जो है माइनस 182 एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो भाई 182 पहले हम क्या करेंगे एलसीएम लेते हैं, 2 से हम 9 दूना 18 कितना होगा 2 एकम 2 7 से 13 70 91 यहाँ 7 दूना 14 कितना होगा 13, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का कितना होगा 14x माइनस का कितना होगा 13x माइनस का 182 बराबर 0, तो बराबर 0। देखिए 14x में 13x जाएगा तो एगो x बच जाएगा, 14 और 13 गुना करेंगे तो 182 पूरेगा, प्लस माइनस माइनस x के साथ गुना करेंगे एक्स स्क्वायर और 2 में से हम कॉमन लेंगे क्या बचेगा भाई, यहाँ पर x कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस का 14 यहाँ माइनस का 13 जो कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा चौथा, ठीक है 13 कॉमन निकलेगा क्या बचेगा x माइनस प्लस का जो है 14 बचेगा बराबर 0, तो 0, ठीक है। देखिए यहाँ पर x माइनस का 13 तो माइनस का 13 दोनों में से कोई एक ले लेंगे तो x प्लस का कितना हो जाएगा 14 बराबर क्या होगा 0, एक बार इसके बराबर 0 0 एक बार इसके बराबर 0, तो x माइनस 13 बराबर क्या होगा 0, एक बार होगा x प्लस 14 बराबर में क्या होगा 0, तो x और ये माइनस में हो जाएगा तो कितना होगा प्लस में 13, x के मान एगो 13 निकल गया, एगो x इधर प्लस में हो जाएगा क्या होगा माइनस में, तो माइनस वाला तो लेंगे नहीं भाई। तो देखिए इसमें जो बोल रहा है 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो पहला धनात्मक पूर्णांक हम ज्ञात, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः पहला धनात्मक पूर्णांक कितना होगा 13, कितना होगा 13, यानी चूंकि हम जो है धनात्मक वाला लेंगे ऋणात्मक वाला नहीं लेंगे। और दूसरा क्या होगा दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना होगा, दूसरा क्या है x प्लस का 1, तो x 13 और उसमें हम 1 जोड़ देंगे कितना होगा 14, यानी पहला 13 दूसरा जो है 14 धनात्मक पूर्णांक जो आ गया है।